आज की कड़ी में हम भारत के एक पूर्व जासूस कश्मीर सिंह की कहानी आपके सामने लेकर आएंगे, जिन्होंने पाकिस्तान में करीब 40 साल गुजारे हैं। कश्मीर सिंह पंजाब में जन्मे थे। वो अपने शुरुआती जीवन में 1962 से 1966 तक भारतीय सेना में रहे। कुछ समय के लिए पंजाब पुलिस में काम करने के बाद उन्होंने रॉ के लिए जासूसी करना शुरू किया। उन्हें इसके लिए 480 रुपये हर महीने वेतन के रूप में मिलते थे। वैसे ये एक रहस्य है कि कश्मीर सिंह ने रॉ के लिए जासूसी की थी या मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी एमआई के लिए। भले ही कश्मीर सिंह या रॉ या फिर एमआई ने यह टॉप सीक्रेट कभी सामने नहीं आने दिया, लेकिन एक पाकिस्तानी पॉडकास्ट के अनुसार जब 1971 के युद्ध में भारत ने हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया था, वहाँ इंडियन इंटेलिजेंस के कई लोग भी उनके कैंप्स में जाते थे और वहाँ बंदी पाकिस्तानियों से मेल जोल बढ़ाकर उनमें अपने संभावित जासूसों को ढूंढा करते थे। इन इंटेलिजेंस के लोगों में कश्मीर सिंह भी एक थे, जो डाकिया बनकर पाकिस्तान के बंदी सैनिकों से मिलते। वहाँ उनकी मुलाकात पाकिस्तानी सेना के एक लांस नायक से भी हुई थी, जो छूटने के बाद पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी करने को तैयार हो गया था। रिहा होने के बाद इसी लांस नायक ने कश्मीर सिंह को दोबारा कॉन्टेक्ट किया और जरूरी खबर देने के लिए पाकिस्तान में एक ढाबे पर मिलने को कहा, जिसके बाद कश्मीर सिंह पहली बार पाकिस्तान उससे मिलने गए थे। लेकिन शायद ये वो कहानी थी जो कश्मीर सिंह ने पाकिस्तानियों को बताई थी। इसमें कश्मीर सिंह की सबसे बड़ी काबिलियत का तो जिक्र ही नहीं था। कश्मीर सिंह ने जब 480 रुपये महीने के वेतन के बदले जासूस बनना स्वीकार किया था, उसके बाद उन्हें सबसे पहले पंजाब में 3 महीनों तक खास तौर पर फोटोग्राफी की ट्रेनिंग दी गई थी। इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें जालंधर छावनी, अमृतसर और ऐसी कुछ खास जगहों पर देश के महत्वपूर्ण इलाकों की फोटो खींच कर लाने को कहा जाता। ये काम पाकिस्तान में फोटोग्राफी करने से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि भारत में अगर वो पकड़े जाते तो उन्हें पाकिस्तान का जासूस ही समझा जाता, जो एक तरह से अपने ही देश में गद्दारी करने जैसा ही था। खैर, कश्मीर सिंह ने ये काम कर दिखाया। कश्मीर सिंह की उर्दू बहुत अच्छी थी। पंजाबी तो वो थे ही, जिसका उन्हें आगे बहुत फायदा मिलने वाला था। पाकिस्तान की कल्चर के साथ साथ उन्हें इस्लाम की भी जानकारी दी गई। उन्हें आर्मी की गाड़ियों को समझने और स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग्स को ऊपर से देखकर भीतर तक समझने के सीक्रेट्स बताए गए। और फिर एक दिन उनका खतना करवाकर उन्हें एक मुस्लिम नाम मोहम्मद इब्राहिम के साथ पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान में जासूसी के लिए उन्हें जो सामान दिया गया था, उनमें सबसे महत्वपूर्ण था उनका 22 निगेटिव वाला जासूसी कैमरा। वो साल 1969 का एक आम दिन था, जब कश्मीर सिंह को पहली बार पाकिस्तान की सीमा में जाना था, वो भी अपराधियों की तरह ही बॉर्डर पार करके। अगर वो पाकिस्तानी रेंजर्स की नज़र में आ जाते तो पहले ही दिन शहीद हो जाते। एजेंसी के अधिकारी उन्हें गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक के पास भारत पाक सीमा पर ले आए और अगली सुबह वो बिना पाकिस्तानी रेंजर्स की नज़र में आए पाकिस्तान की सीमा के अंदर पहुंच गए। उनका पहला काम था सीमा के पास की लोकल आर्मी की यूनिट्स जो लाहौर के काहना काचा में पड़ती थी, वहाँ सैनिकों के साथ साथ गाड़ियों, टैंक्स आदि के नंबर से इकट्ठा करना और उनकी तस्वीरें लेना और फिर उन तस्वीरों को भारत में अपने अधिकारियों तक पहुँचा देना। अपने पहले ही असाइनमेंट्स में कश्मीर सिंह ने उम्मीद से बढ़कर ज़्यादा अच्छा काम किया, जिससे उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। उसके बाद तो उन्हें लाहौर, मुल्तान, भावलपुर और साहिवाल में भी कई स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग्स और लोकेशन आदि की फोटोज लेने का काम सौंपा गया, एक के बाद एक। फिर तो कश्मीर सिंह का पाकिस्तान से भारत आना जाना आम बात हो गई। उन्होंने 100 बार से भी ज़्यादा पाकिस्तान की सीमा पार की। 50 बार गए तो 50 बार आए। वो पाकिस्तान जाते, लाहौर के एक गेस्ट हाउस में किराए पर एक कमरा लेते, बस से जहाँ जाना होता वहाँ जाते, वहाँ पाकिस्तानी आर्मी के लोगों की आंखों में धूल झोंक कर तस्वीरें खींचते और 7 से 10 दिनों में भारत लौट आते। कश्मीर सिंह की पाकिस्तानियों की भाषा, बोली और रीति रिवाजों पर बहुत अच्छी पकड़ थी, इसलिए उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। खर्चे के लिए उन्हें हर पाकिस्तान विजिट पर सैलरी के अलावा 150 रुपये खर्चा दिया जाता था। उन दिनों पाकिस्तान ने चीन से ही T-59 टैंक्स खरीदे थे। पाकिस्तान में इन टैंक्स को बेहद ही सुरक्षित जगह पर रखा गया था, लेकिन कश्मीर सिंह ने इसे भी चैलेंज के तौर पर लिया और उसकी भी तस्वीरें निकालकर भारत आ गए। जब पाकिस्तान को इस बात का एहसास हुआ तो वो बौखला गया। इसके बाद ISI भी पूरी जांच पड़ताल में लग गई। फिर एक दिन जब कश्मीर सिंह बस से लाहौर से पेशावर अपने अगले मिशन पर जा रहे थे, उनके सीक्रेट पॉकेट में उनका जासूसी कैमरा उनके साथ था। उस मिशन में उन्हें भारत लौटने में पूरे 35 साल लग गए। बस में बैठने के कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास हो गया कि इस बार उनके मिशन में जो व्यक्ति उनके साथ है वो किसी और ही मिशन पर है। खतरे का एहसास होते ही कश्मीर सिंह ने सबसे पहले उस व्यक्ति की नज़र बचाकर अपना सीक्रेट कैमरा तब नदी में फेंक दिया, जब वो बस उस नदी के ऊपर से गुजर रही थी। इसके बाद कश्मीर सिंह बीच में ही कहीं उतरने का मौका ढूंढ ही रहे थे कि पेशावर रावलपिंडी रोड पर 22वें किलोमीटर के पत्थर पर बस रुकी और सादी वर्दी में कुछ लोग दोनों तरफ से चढ़े और सीधे कश्मीर सिंह के पास आ गए।
उनके साथ बैठे व्यक्ति से तो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, पर कश्मीर सिंह को अपने साथ ले गए। ये ISI के अधिकारी थे। गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों को ना उनके पास कुछ भी संदिग्ध मिला, ना ही उनके गेस्ट हाउस में। उन पर जासूसी और तस्करी का आरोप लगाया गया, लेकिन अधिकारी ये भी साबित नहीं कर पाए। सिर्फ एक व्यक्ति की गवाही पर उसी साल कश्मीर सिंह को पाकिस्तान सेना की अदालत ने मौत की सजा दे दी। बाद में ये केस सिविल कोर्ट भी गया, जहां 1976 और 1977 के बीच सिविल कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। दया याचिका लगाई गई। उनके गिरफ्तार होने के बाद से कई महीनों तक उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर सहना पड़ा। उन पर प्रेशर डाला जाता कि वो भारत का जासूस होने की बात कबूल कर ले, लेकिन कश्मीर सिंह ने ना कोई गुनाह कबूला, ना ही अपना कोई सीक्रेट उन्हें दिया। बस जो कहानी सुनाई वो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। इस दौरान उनकी पहचान भी इब्राहिम के नाम की ही बनी रही। वो हर दिन नमाज पढ़ते, रमजान में रोजे भी रखते। उन्हें 17 सालों तक जेल की कोठरी में अकेले एक खतरनाक कैदी की तरह जंजीरों में जकड़ कर रखा गया, जहां उन्हें एक बार भी खुला आसमान देखना नसीब नहीं हुआ, ना ही कोई उनसे मिलने आया। कुल मिलाकर वो 35 सालों तक पाकिस्तान की 7 अलग अलग जेलों में रहे। जब कश्मीर सिंह को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तो भारत में उनकी पत्नी परमजीत कौर अपने 3 बच्चों के साथ अकेली रह गई थी। पकड़े जाने के बाद करीब 2 सालों तक उन्हें अपने पति का वेतन मिलता रहा, लेकिन समय के साथ वो भी बंद हो गया। अब कश्मीर सिंह देश के लिए जो भी कर रहे थे उसका कोई रिकॉर्ड्स तो था नहीं। जब सरकार और अधिकारियों से भी सहायता मिलना लगभग कम या बंद हो गया, तो परमजीत कौर ने दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर अपने परिवार का गुजारा चलाया। वहाँ कश्मीर सिंह जेल में बंद थे। लगातार टॉर्चर से सालों तक कोठरी में अकेले रहने के कारण उनका दिमागी संतुलन बिगड़ रहा था, और यहाँ उनकी पत्नी दूसरों के घरों में बर्तन धोकर परिवार का पेट पाल रही थी। 5 सालों तक परमजीत को अपने पति की कोई खबर नहीं मिली। परमजीत को छोड़कर सिंह का पूरा परिवार उनकी वापसी की उम्मीद खो चुका था। और फिर 1986 में पाकिस्तान सरकार ने जब लाहौर जेल से जासूसी के कुछ आरोपी भारतीय कैदियों को रिहा किया, तब परिवार को पता चला कि वो अभी भी जीवित हैं, लेकिन कब तक ये नहीं कहा जा सकता। उम्मीद की एक किरण नजर आई। कश्मीर सिंह के करीबी पारिवारिक मित्र JC भारद्वाज ने कश्मीर सिंह की रिहाई का मामला भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों के सामने उठाया। आखिरकार कई कोशिशों के बाद उनकी मौत की सजा को अनिश्चित काल के लिए कारावास में बदल दिया गया। करीब 3 दशक गुजर जाने के बाद कश्मीर सिंह की हालत पाकिस्तान के संघीय मानवाधिकार मंत्री अंसार बर्नी को पता चला कि कश्मीर सिंह अब तक मानसिक रूप से अपना संतुलन खो चुके हैं। आम भाषा में कहूँ तो वो पागल हो चुके थे। 2008 में अंसार बर्नी ने लाहौर जेल का दौरा किया, तो वहाँ उन्होंने कश्मीर सिंह को गंभीर हालत में देखा। वो जेल में 35 साल बिताने के बाद मानसिक रूप से विकलांग हो चुके थे, क्योंकि वहाँ वो मौत की सजा में जेल में बंद थे। उन्होंने तुरंत पाकिस्तान सरकार के सामने अपना मामला रखा, जिसमें उन्होंने कश्मीर सिंह की रिहाई की मांग की। उन्होंने राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से इस मामले को मानवीय आधार पर देखने का अनुरोध किया। जब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के सामने कश्मीर सिंह की दया याचिका आई, जो खुद सेना की ही पृष्ठभूमि से थे, वो इससे शॉक्ड रह गए। जिसके बाद उन्होंने मानवीय आधार पर कश्मीर सिंह की दया याचिका को स्वीकार कर लिया, और 35 साल बाद कश्मीर सिंह की रिहाई और भारत लौटने का रास्ता साफ हो पाया। 4 मार्च 2008 को कश्मीर सिंह को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया, और हर्षोल्लास के साथ उनका वाघा सीमा में भारत में स्वागत किया गया। उस दिन वाघा बॉर्डर में जैसे ही कश्मीर सिंह भारत की सीमा में घुसे, उन्हें लेने के लिए आगे बढ़े, तो कश्मीर सिंह ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और लंबे होकर जमीन पर लेट गए, जहां उन्होंने कुछ देर तक अपनी उस मातृभूमि को अपने सीने से लगाए रखा, जिसे वो 35 सालों में सबसे ज़्यादा मिस कर रहे थे। भारत आने के बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सीमा पार करने के बाद सिंह ने पहली बार स्वीकार किया कि वो पाकिस्तान में भारत के जासूस थे, और वहाँ उन्होंने वही किया जो देश के प्रति उनका कर्तव्य था। जब रिपोर्टर्स ने उनसे पाकिस्तान में किए ऑपरेशंस के बारे में जानना चाहा, तो कश्मीर सिंह ने एक ही बात कही, जो बात उन्होंने पाकिस्तान में 35 सालों तक टॉर्चर सहकर भी कभी नहीं बताई। अब कैसे वो उसकी डिटेल दे सकते हैं? कश्मीर सिंह के अनुसार अगर वो उनके ऑपरेशंस के बारे में एक शब्द भी बोलेंगे, तो उन्हें भारत के लोग तो हीरो बना देंगे, लेकिन पाकिस्तान में जो उनके भारतीय साथी जेलों में अभी भी बंद है, वो मुश्किल में आ जाएंगे। कश्मीर सिंह उन खुशकिस्मत जासूसों में थे जिन्हें वापस आने के बाद पंजाब सरकार ने जमीन और एक राशि देकर सम्मानित किया, लेकिन भारत सरकार ने कभी भी यह स्वीकार नहीं किया कि श्री सिंह ने देश के लिए जासूसी की थी। कश्मीर सिंह के छोटे बेटे शीशपाल
जिन्हें 2009 में सहानुभूति के आधार पर पंजाब सरकार में नौकरी मिली थी। उन्होंने बताया कि उनके पिता की गिरफ्तारी के बाद घर में ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स मिले जिनसे पता चलता है कि उन्होंने भारतीय सेना के लिए काम किया था। जबकि कुछ डॉक्यूमेंट से यह भी पता चला कि उनके पिता ने 1971 में पंजाब पुलिस ज्वाइन की थी, जिसमें रहते हुए कुछ दिन अमृतसर में पोस्टिंग पर रहे, पर जल्दी छुट्टी पर भी चले गए। समय के साथ साथ कश्मीर सिंह की मानसिक हालत कुछ तो संभल पाई, लेकिन पूरी तरह वो कभी नहीं संभल पाए, कभी ठीक नहीं हो पाए। सीक्रेट एजेंट्स और जासूस हमारे वो गुप्त सिपाही हैं जो हर समय जंग जैसे हालातों में जीते हैं। वो हमारे देश के सीक्रेट मिशंस के गुमनाम नायक हैं। दुश्मन के इलाकों में रहकर वो जानकारी अपने देशों तक पहुंचाते हैं जो देश में अमन चैन कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इनमें से बहुत से लोग वापस नहीं लौटते और एक समय के बाद तो इनको भर्ती करने वाले भी इनको इनके हालात पर छोड़ देते हैं। कश्मीर सिंह खुशकिस्मत थे कि वो भारत लौटे, देश ने उनकी कहानी जानी। लेकिन आज भी पाकिस्तान की जेलों में कई ऐसे कश्मीर सिंह बंद हैं जो आज भी अपनी मिट्टी, अपने परिवार से मिलने की उम्मीद में हैं। नम आंखों के साथ अब इस कड़ी को यही समाप्त करते हैं। यदि आपको यह कड़ी पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। यदि आप भारत के ऐसे ही जासूसों की कुछ गर्व की तो कुछ दर्द भरी कहानियां आगे भी पाते रहना चाहते हैं या पिछली कहानियां पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली कड़ी में ऐसे ही एक जांबाज की कहानी लेकर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक अलविदा।